लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स के कुछ रूल्स क्या दिए। जब ऑक्सिलरी इक्वेशन के जब रूट्स निकालते हैं और फिर बाद में हम क्या कहते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, कहता है वन रियल एंड डिफरेंट रूट, एक रियल और क्या है डिफरेंट रूल है। तब हम कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, उसका निकालने का फॉर्मूला क्या है, y इक्वल्स टू c1 e रेज टू पावर m1x, राइट। y इक्वल्स टू c1 e रेज टू पावर m1x, राइट। ये कब है, जब हमारे पास वन रियल एंड डिफरेंट रूट दिया हो। कहते हैं टू रियल एंड इक्वल रूट्स, दो रियल और इक्वल रूट्स है, तब हम सॉल्यूशन किस तरह से निकालते हैं। y इक्वल्स टू हमारे पास क्या आएगा, c1 प्लस c2x इंटू आएगा e रेज टू पावर m1x, ये फॉर्मूला है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या दिया है, टू रियल एंड डिफरेंट रूट्स, टू रियल एंड डिफरेंट रूट्स m1 एंड m2, दो रियल और डिफरेंट रूट है m1 और m2, तब हम क्या करते हैं y इक्वल टू c1 e रेज टू m1x प्लस c2 e रेज टू m2x, राइट। ये क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू c1 e रेज टू m1x प्लस c2 e रेज टू m2x, राइट। नाउ नेक्स्ट क्या दिया, थ्री रियल एंड इक्वल रूट्स, थ्री रियल एंड इक्वल रूट्स का क्या फॉर्मूला है, उसका है निकालने का y इक्वल्स टू c1 प्लस c2x प्लस c3 x स्क्वायर इंटू e रेज टू पावर m1x। ओके, सॉल्व d स्क्वायर बाई अपॉन dx स्क्वायर माइनस 4d बाई अपॉन dx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, the given differential equation is जे दिया, ठीक है, इट्स सिंबॉलिक फॉर्म इज, इसकी सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगी, d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। मीन्स d क्या चीज है, d आता है हमारे पास d अपॉन dx, राइट, दैट इज d। क्लियर, तो अब क्या, ये तो आ गया। अब क्या करेंगे हम, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे हम। इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, क्या करते हैं हम, डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, क्या है, नाउ डी स्क्वायर माइनस 4d के फैक्टर करने हैं, तो क्या मैं इसको 3d माइनस d प्लस 3 इक्वल 0 ऐसा लिख सकता हूँ, क्योंकि 4d को ब्रेक किया, राइट, मिलना स्प्लिटिंग वाला फॉर्मूला लगाया। आगे क्या आएगा, यहां से हम क्या करेंगे, d का कॉमन निकालेंगे, d कॉमन पीछे क्या आ जाएगा, d माइनस 3 माइनस 1, राइट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, d माइनस 3 और यहां से माइनस 1 कॉमन, d माइनस 3, d माइनस 3 जब इक्वल है तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ज्यादा करेक्ट है। तो d माइनस 3 कॉमन पीछे बच जाएगा d माइनस 1 इक्वल्स टू 0, राइट। अब क्या करेंगे हम, देयरफॉर जहां तो आइदर क्या लेंगे हम, यहाँ पे आइदर d माइनस 3 इक्वल्स टू 0, राइट, और d माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो d इक्वल्स टू क्या जाएगा 3 और d इक्वल्स टू क्या जाएगा 1। इसका मतलब d की वैल्यू क्या मिल रही है हमें, 1 गामा 3। हमें क्या निकालना है, देयरफॉर द कंप्लीट सॉल्यूशन, ये क्या है m1 और m2, राइट। तो ये क्या है, देयरफॉर द कंप्लीट solution is y equals to c1 e raised to power 1x, right, plus c2 e raised to power 3x. Clear, it means y is equals to c1 e raised to power x plus c2 e raised to power 3x is the required solution. Solve d square by upon dx square minus 7d by upon dx plus 12 by equals to 0. ओके, सबसे पहले क्या करेंगे, तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, जो हमें गिवन है जिसको लिखा हमने, क्लियर। सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसकी हम सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे, क्या आएगा, इट्स सिंबॉलिक फॉर्म इज, सिंबॉलिक फॉर्म क्या करेंगे हम, ये आ जाएगा डी स्क्वायर माइनस 7d, ओके, प्लस 12 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। मतलब जो d है ना, d किसकी होता है, d अपॉन डी एक्स के, जो कैपिटल डी है ना,
जी कैपिटल डी जी क्या था, डी अपॉन डी एक्स। ओके, जहां पे हमने क्या किया, जैसे जी डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स कह दिया, हमने क्या किया, डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और बाई को कॉमन कर दिया, इसकी जगह पे क्या लिख दिया, डी। जब बाई कॉमन किया, डी स्क्वायर और ये क्या आएगा -7d माइनस प्लस 12 इंटू बाई इक्वल टू 0। ये क्या आ गई, सिंबॉलिक फॉर्म आ गई। अब क्या करेंगे हम, देयरफॉर एक्सिलरी इक्वेशन इज, जो एक्सिलरी इक्वेशन होती है उसको क्या कहते हैं, जो जे वाली टर्म होती है इसको इक्वल टू 0 करते हैं। इट मीन्स क्या आएगा, डी स्क्वायर माइनस 7d प्लस 12 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके फैक्टर, फैक्टर कैसे करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला फॉर्मूला लगाना है। इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे 1 है, 1 इंटू 12 12 रहेगा, और 12 के फैक्टर करने हैं मल्टीप्लाई करके, मतलब इस 7 को ब्रेक करना है, मल्टीप्लाई करके जे 12 होना चाहिए और प्लस या माइनस करके जे क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। क्यों ना मैं ऐसे करूं, डी स्क्वायर माइनस 4d माइनस 3d, 4 और 3 कितने होते हैं, 7, और 4 और 3 इंटू 4 इंटू 3 कितना आएगा, 12, राइट। अब यहां पे क्या करेंगे हम, तो अब ये क्या आएगा हमारे पास, डी स्क्वायर, राइट, जहां से डी कॉमन निकालते हैं, ये क्या आएगा, डी कॉमन, पीछे क्या बच गया, डी माइनस 4, और यहां से क्या कॉमन आता है, यहां से -3, पीछे क्या आ जाएगा, डी माइनस 4 इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब डी माइनस 4 इंटू डी माइनस 3 मीन्स हमारा जब डी माइनस 4 दोनों एक जैसे आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, इसका मतलब यहाँ की जो जहां तक जो हमने क्वेश्चन सॉल्व करा बिल्कुल राइट है। क्लियर। अब क्या आ जाएगा हमारे पास, इक्वल टू 0 है ना, इधर d माइनस 4 इक्वल टू 0 और d माइनस 3 इक्वल टू 0। इट मीन्स d की वैल्यू क्या आ रही है, एक 4 आ रही है, एक 3 आ रही है। क्लियर। तो अब हमें क्या निकालना है, देयरफॉर द कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू, क्या आता है, c1 e रेज़ टू पावर m1x प्लस c2 e रेज़ टू पावर m2x। ओके, m1 यहां पे क्या आएगा जी, इसका फॉर्मूला ही निकालने का कंप्लीट सॉल्यूशन। c1 तो जैसे है वैसे रहा, लेकिन e की पावर m1 हम छोटी टर्म को ले लेते हैं, ये चाहे 4 को लिख लो पहले, चाहे 3 को लिखो, नो प्रॉब्लम, जिस मर्जी को पहले लिखो। ओके, ये 3 m1 यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे m1 क्या है, m1 इज 3 एंड m2 इज 4, समझ आया, प्लस c2 e रेज़ टू पावर क्या आ जाएगा 4x। जी हमारे पास आ गया सॉल्यूशन। ओके, क्लियर हुआ। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन डी क्यूब बाई अपॉन डी एक्स क्यूब माइनस डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 12 इंटू डी बाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0, राइट। क्या करेंगे, सबसे पहले हम द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या आएगा, डी क्यूब बाई अपॉन डी एक्स क्यूब, जैसा दिया हुआ है, इट्स सिंबॉलिक फॉर्म इज, सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगी, डी क्यूब माइनस डी स्क्वायर माइनस 12d इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ये क्या आ गई, सिंबॉलिक फॉर्म, डी इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, राइट। तो यहां पे क्या आएगा, अब इट्स एक्सिलरी इक्वेशन इज, एक्सिलरी इक्वेशन में क्या होता है, जो जे वाली टर्म होती है उसको हमने इक्वल टू 0 लिखना होता है। जे क्या आ जाएगा, डी क्यूब माइनस डी स्क्वायर माइनस 12d इज इक्वल टू 0। अब हमें इसके करने हैं फैक्टर। ये क्या है, क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है, तो क्या मुझे इन सब में डी कॉमन दिख रहा है, तो क्या किया, डी को कॉमन निकाला, पीछे क्या बच गया, डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 12 इज इक्वल टू 0, राइट। अब करिए फैक्टर, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फॉर्मूला लगाते हैं हम, तो ये क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर, क्या मैं -4d प्लस 3d लिख सकता हूं, -4 में से क्या करेंगे हम 3d को माइनस करें तो क्या जाए मिलेगा, मैं -d, और जहां पे 4 इंटू 3 कितना आ जाएगा 12, इज राइट, -12 इक्वल्स टू 0। अब यहां से क्या आएगा, d कॉमन निकाला, पीछे क्या बच जाएगा, d -4, और यहां से मतलब इसमें से कॉमन निकाला d, अब यहां से कॉमन निकालेंगे हम क्या, +3, तो d -4 इज इट राइट। अब आपको पता है d -4 और d -4 जब दोनों सेम है, इसका मतलब जहां तक की जो हमारी इवेल्युएशन है वो क्या है, करेक्ट है, राइट। d इंटू डी -4 इंटू डी +3 इज इक्वल टू 0। नाउ d की वैल्यू क्या आएगी,
एक आई 0, एक आई 4 और एक आई -3। क्लियर हुआ ना, हमने इधर आर किया सबको। अब जहां भी क्या आएगा, इसका मतलब डी की वैल्यू 0 4 -3 है, तो देयरफॉर द कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इक्वल्स टू c1 e raised to m1x, राइट, प्लस c2 e raised to m2x प्लस c3 e raised to m3x। ये वैल्यू आ रही है हमारे पास। अब यहां पे क्या करेंगे हम, हमारे पास y इक्वल टू c1 m1 क्या है 0 e रेज टू 0x प्लस c2 e रेज टू 4x प्लस c3 e रेज टू -3x। अब एंटी रेज टू 0 इज, मतलब 0 इंटू एस क्या आएगा 0, और 0 एंटी रेज टू 0 इज 1। अब जाएगा c इंटू 1, इट मीन आएगा c प्लस c2 e raised to 4x c3 e raised to -3x, दैट इज द y। ये हमारे पास क्या आ गया, कंप्लीट सॉल्यूशन। ओके,